नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। लाइलाज रोग क्या है? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस रोग को जड़ से खत्म कैसे किया, इसी पे जानकारी दी जाएगी। यदि मनुष्य मानवधर्म का मार्ग अपना ले तो असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग, कोढ़, महामारी, कैंसर, टीबी, बवासीर, पीलिया, मधुमेह आदि। इस मार्ग में सेवकों के अनुभवों को अनेक उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। इन असाध्य रोगों में कई वंशानुगत एवं संक्रामक रोग भी हैं। इस प्रकार ये सभी रोग नष्ट हो जाते हैं जब उपरोक्त में से कोई भी रोग उदा। जब कोई व्यक्ति टीबी, महामारी कोढ़, मधुमेह, पेचिश, हृदय रोग से पीड़ित होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि क्या उसके परिवार में इस बीमारी का कोई इतिहास है। इसके पीछे कारण ये है कि ये बीमारियां वंशानुगत होती हैं, इसलिए ये बीमारियां हो जाती हैं। और अगर इसका इलाज भी कर लिया जाए तो इस बात की गारंटी होती है कि ये बीमारी परिवार में किसी को नहीं होगी। डॉक्टरों से उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा खून के रिश्ते की वजह से है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस पर काफी शोध किया है और इस प्रकार इन लाइलाज बीमारियों पर काबू पाकर सफलता हासिल की है। उनका शोध इस प्रकार है। यदि डॉक्टर द्वारा बताए गए वंशानुगत रोग का कारण रक्त संबंध है, तो ये परिवार में थोड़ी मात्रा में मौजूद होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये किसी का है। कभी कभी ये 2 या 3 पीढ़ियों के बाद आता है। जब उस परिवार में जिस व्यक्ति को वो रोग होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह मोक्ष के अभाव में भटकती रहती है। आत्मा जिस परिवार से निकलती है उसमें पुनः शामिल होने का प्रयास करती है और यदि संभव हो तो वही रहती है। फिर जब वो आत्मा उस परिवार में चली जाती है तो वो जिसे भी छूती है वो इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। और जब तक उस आत्मा को शांति या मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक वो बीमारी उस परिवार में विरासत में मिल जाती है। जब इस रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति इस मार्ग में प्रवेश करता है, तो ये दैवीय शक्ति उस पर कार्य करती है और जिस आत्मा को उसने छुआ है उस पर विजय प्राप्त करती है और उस आत्मा को इन लक्ष्य चौरियों के बंधन से मुक्त कर देती है। जब वो भटकती हुई आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वो दोबारा भटकता नहीं है और आगे से वो आत्मा किसी को छूती नहीं है। तो उस परिवार में किसी को दोबारा वो दर्द नहीं होता। इस प्रकार वंशानुगत रोग नष्ट हो जाते हैं और परिवार को उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। संक्रामक रोगों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। कुछ संक्रामक रोग उदा, पीलिया धूल के कणों के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई बीमारियां होती हैं। वातावरण को बदलना भी विधाता का ही कार्य है। वो दिव्य शक्ति ही इस पर विजय प्राप्त कर सकती है। अत ये रोग भी उस दैवीय शक्ति से ठीक हो जाते हैं। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।